हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए तो आपके लिए आज एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं। 0 से लेके π/2 log tan x प्लस cot x dx। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक लड़का हमसे पूछा था कि इसको सॉल्व कर दीजिए। मैं बोला कि जाओ बाबू, वीडियो पे मिल जाएगा तुमको, क्योंकि बहुत लोग देखेंगे। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, अच्छा भी है, आप देख सकते हैं। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 5 नंबर में भी पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर में ज्यादातर चांस है इसका। 5 नंबर में अगर पूछेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आइए समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक बार पढ़े थे 0 से π/2 log sin x dx का मान। क्लास में हम आपको पढ़ाए हैं 0 से π/2 log sin x dx का मान होता है -π/2 log 2। इतना चीज हम आपको पढ़ा दिए हैं। साइन ही नहीं, अगर यहाँ कॉस भी होता तो भी यही आंसर होता। ये उदाहरण नंबर 37 था। हम आपको बताए थे एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 37 है, जिसमें 0 से π/2 log sin x dx बराबर -π/2 log 2 सिद्ध किया गया है। और ये आपके एग्जाम में लगभग 4-5 बार पूछ चुका है। 2 बार तो 5 नंबरिया, 1 बार 7 नंबरिया और 2 बार ऑब्जेक्टिव में आ गया है। इस तरह से ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं क्लास में प्रूफ किया हूं। ठीक है, ये उदाहरण नंबर 37 है एनसीईआरटी का। ठीक है, अब देखिए इसको अगर याद रखते हैं फार्मूला के रूप में तो काम आने वाला है इस क्वेश्चन में। इसके साथ साथ अगर यहाँ साइन के जगह कॉस भी होता, log cos x, इस तरह से 0 से लेके π/2, तो इसका भी यही आंसर होता है -π/2 से लेके log 2। तो ये दोनों फार्मूला के रूप में याद भी रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। 2 बार अभी तक ऑब्जेक्टिव में पूछा है, 2 बार सब्जेक्टिव में पूछा है 5 नंबरिया के रूप में, और 1 बार और सब्जेक्टिव में पूछा है 7 नंबरिया के रूप में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, इसका आंसर भी याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, और इस दोनों का काम पड़ने वाला है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तब जाकर के ये क्वेश्चन 2 नंबर में सॉल्व हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, कोशिश करो। 0 से लेके π/2 है ना, तो हम क्या करते हैं, 0 से π/2 उतार देते हैं, log है तो log उतार देते हैं, tan x को लिख देते हैं sin x बटा cos x, अब प्लस cot x को लिख देते हैं cos x बटा sin x। ये 10th क्लास का फॉर्मूला है, इतना तो आपको याद होगा। log यहाँ उतार दिए, tan x के लिए sin बटा cos और cot के लिए cos बटा sin। फिर क्या करते हैं, 0 से π/2 लिख लेते हैं, log उतार लेते हैं और इसका बटा के जोड़ करते हैं, तो बटा के नीचे हो जाएगा sin x इंटू cos x, इससे इसमें गुना तो sin स्क्वायर x, इससे इसमें गुना तो cos स्क्वायर x, ऐसे हो जाएगा। फिर dx, अब भाई ऊपर वाला का मान 1 हो जाता है, तो हो जाएगा 0 से लेके π/2 log sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 बटा हो जाएगा कितना, sin x इंटू cos x, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए log m बटा n, तो log m माइनस n होता है, फॉर्मूला एक होता है log m बटा n, तो log m माइनस log n। ठीक है, तो उस पर हम इसको तोड़ेंगे, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर से थोड़ा मिटा देते हैं, क्योंकि हम बड़ा बड़ा लिख दिए हैं तो ज्यादा जगह जो है ज्यादा लग गया है, तो हम ऊपर से मिटा देते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर उतारना होगा तो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या करते हैं कि 0 से π/2 यहाँ उतार लेते हैं, 0 से π/2, और फिर log m अब बटा n, तो log m माइनस log n कर देते हैं, log 1 dx अलग कर देते हैं, और फिर 0 से लेके π/2 log sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x dx अलग कर लेते हैं। log के साथ कोई भी चीज अगर भाग में मिलता है तो वो घटाव में टूट जाता है, log ऊपर वाला घटाव log नीचे वाला। ये पोंछ और जो dx है, ये जो इंटीग्रेशन का चिन्ह और dx है, दोनों में लग जाता है, इसमें भी लग गया उसमें भी लग गया।
अब देखो log 1 का मान 0 होता है तो हई समाप्त हो गया, इसकी कहानी खत्म। हई कौन सी है? माइनस। लॉग के साथ अगर दो गो चीज गुना में आता है तो वो जोड़ में टूट जाता है, तो उसे आप जोड़ में तोड़ोगे तो 0 से लेके π/2 log sin x अलग हो जाता है, अब प्लस 0 से π/2 log cos x अलग हो जाएगा। अभी हम क्या बोले आपको कि log के साथ कोई भी चीज गुना में आता है, जैसे sin x और cos x गुना में है, तो वो log के साथ दो जगह जोड़ में टूट जाता है। log sin x अलग हो जाता है, log cos x अलग हो जाता है और बीच में प्लस हो जाता है, और ये जो इंटीग्रेशन का चिन्ह है ये फिर दोनों में आ जाता है। ठीक है, अब तुम बताओ भाई, बाहर कौन सी है? माइनस है, और हम अभी अभी इसका फॉर्मूला लिखे थे क्या? -π/2 log 2 बोल के मिटाए थे शुरू में, क्वेश्चन शुरू करने से पहले। इसका मान होता है -π/2 log 2 और इसका भी मान होता है -π/2 log 2। अब बताओ भाई, दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो -π/2 log 2 या -π/2 log 2 हो जाएगा -2π log 2 -2π/2 log 2। देखो तो ध्यान दीजिएगा, -π/2 log 2 -π/2 log 2, इसका अर्थ है कि π/2 और π/2 जो है इसको जोड़ेंगे तो 2π/2 हो जाएगा, और log 2 कॉमन होके 1 हो जाएगा। तो अब 2 से 2 कटा देंगे तो बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा कौन सी? पाई log 2, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए आज इस वीडियो में अभी तक एक क्वेश्चन आपको मिला, एक और क्वेश्चन लिखते हैं जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 36 है वो। आइए उसको समझते हैं। π/6 से लेके π/3 तक है, और dx बटा 1 प्लस √tan x है। ये एग्जाम्पल 36 है आपके एनसीईआरटी का। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। π/6 से लेकर के π/3 तक dx बटा 1 प्लस √tan x। अब ध्यान देना आप लोग, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो एक प्रॉपर्टी याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया होगा, a से b fx dx बराबर a से b f a प्लस b माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 में पढ़ाया गया होगा या 4 में, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में होता क्या है कि जो लोअर लिमिट होता है, जो अपर लिमिट होता है, इस दोनों को जोड़ के जितना आता है उसमें से x घटाया जाता है और उसी को x के स्थान पर लिखा जाता है। जैसे a और b को जोड़ा गया, जो आया, मान लीजिए a और b जोड़ेंगे तो a प्लस b आएगा, उसमें से x घटाएंगे तो a प्लस b में से x घटाएंगे तो a प्लस b माइनस x आएगा, उसी को x के स्थान पर लिखा गया है, x के स्थान पर a प्लस b माइनस x लिखा गया है। ठीक वही काम इसमें भी होगा, इसमें भी हम वही काम करेंगे। π/6 नीचे उतार देंगे, अब π/3 ऊपर उतार देंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट उतार दिए, dx भी उतार लेंगे, बटा भी उतार लेंगे, 1 भी उतार लेंगे, प्लस भी उतार लेंगे और रूट भी उतार लेंगे, यहां तक कि tan भी उतार लेंगे। अब रही बात x की, तो जो x है उसके जगह पर लिखेंगे क्या? तो उसके जगह पर हम लिखेंगे इसको और इसको जोड़ के जितना आएगा उसमें से x घटा के तब यहां लिखेंगे। इस प्रॉपर्टी के अनुसार a और b जोड़ के जितना आया है उसमें से x घटा के तब लिखा गया है x के स्थान पर। वही काम हम इसमें भी करेंगे। अब आप बताओ भाई, π/6 माने कई डिग्री? 30 डिग्री। π/3 माने कई डिग्री? 60 डिग्री। तो 30 डिग्री या 60 डिग्री जोड़ने से कितना आएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ लिखेंगे, 90 डिग्री मतलब π/2 घटाओ x ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये उसी प्रॉपर्टी पर है जो अभी हम मिटाए। ठीक है, अब सुनो जी,
ये हो गया इस तरह से π/6 से लेकर के π/3 तक। अब इसे सॉल्व करने का प्रयास करो। dx बटा 1 प्लस tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो रूट अंडर हो जाएगा cot x। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो ये हो गया रूट अंडर cot x। इसे मान लो सेकंड और इसे मान लो फर्स्ट। जो क्वेश्चन दिया है उसे मान लो फर्स्ट और जो फिर हमारा आया है उसे मान लो सेकंड, और फर्स्ट सेकंड को जोड़ते हैं, इसको और इसको जोड़ेंगे हम लोग। तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़ेंगे तो i और i मिलके हो जाएगा 2i, और इसको और इसको जोड़ेंगे तो नीचे है 1 प्लस रूट कॉट एक्स और 1 प्लस रूट टेन एक्स। इसका एलसीएम निकाला जाएगा। तो एलसीएम निकाला जाएगा तो किस तरह से निकाला जाएगा? 0 से लोअर लिमिट है π/6, अपर लिमिट है π/3। लोअर लिमिट है π/6, अपर लिमिट है π/3। इसका और इसका एलसीएम निकाला जाएगा। जब एलसीएम निकाला जाएगा तो देखो भाई 1 प्लस रूट टेन एक्स है और 1 प्लस रूट कॉट एक्स है। इसका अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हो तो तुम्हारे साथ क्या समस्या आएगा कि एलसीएम निकालने में तुम फंस जाओगे, क्योंकि गुना में लिखोगे फिर बटा के जोड़ घटाओ करोगे, कटा नहीं पाओगे, बटा के जोड़ हो नहीं पाएगा। तो तुम इसको और इसको सीधे सीधे जोड़ में लिख दो। जैसे देखो 1/1 प्लस रूट टेन एक्स, 1/1 प्लस रूट टेन एक्स अब प्लस 1/√1 प्लस रूट अंडर कॉट एक्स। देखो तो इसको और इसको जोड़ में लिख दिए, i को और i को जोड़ दिए तो 2i हो गया, मतलब LHS और LHS जोड़ दिए तो 2i हो गया। RHS और RHS को जोड़ में लिख दिए, मतलब जोड़ दिए। अब यहाँ लिख देंगे dx। अब इसी को जोड़ना है, तो जोड़ना है तो भाई जगह चाहिए तभी ना हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या उपाय है भाई? तो अब हम ऊपर से मिटाएंगे। इतना हो गया, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इसे मिटाएंगे तो क्या करेंगे? तो हर चीज गोल हो गया। अब इसको जोड़ा जाएगा तो कैसे जोड़ा जाएगा भाई? तो 2i यहाँ लिख लो। जोड़ना है तो पहले लोअर लिमिट लिख लो, अपर लिमिट लिख लो। जोड़ोगे तो है tan x को साइन बटा कॉस लिखो और cot x को कॉस बटा साइन लिखो, क्योंकि साइन कॉस में बदल के ही इसे जोड़ा जा सकता है आसानी से। तो वो काम हम करेंगे। ऊपर लिखेंगे dx 1, ऊपर लिखेंगे 1 है तो 1, और नीचे लिखेंगे 1 प्लस रूट अंडर साइन एक्स बटा कॉस एक्स, अब प्लस 1/1 प्लस रूट अंडर कॉस एक्स बटा साइन एक्स, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ dx 2i इक्वल टू π/6 से लेके π/3 तक। अब भाई देखो रूट कॉट कॉस एक्स है तो कॉस से इसमें गुना, तो कॉस प्लस साइन, कॉस पलट के ऊपर, तक रूट कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा रूट कॉस एक्स बटा कॉस एक्स से इसमें गुना तो रूट कॉस एक्स, ऊपर है साइन एक्स तो रूट साइन एक्स, ऐसा हो गया। प्लस रूट साइन से 1 में गुना तो रूट साइन, कॉस है तो रूट कॉस, रूट साइन पलट के ऊपर तो रूट साइन, ऐसा हो जाएगा dx। अब इस दोनों को जोड़ोगे तो नीचे वाला और नीचे वाला सेम है। जब सेम सेम हो गया तो एलसीएम एक ही होगा। जैसे 2 के एलसीएम 2 होता है, 4 के एलसीएम 4 होता है, उसी प्रकार से नीचे वाले और नीचे वाले का एलसीएम सेम है तो सेम होगा। तो क्या होगा भाई? अब इसको भी हटा लेते हैं। अब क्या होगा कि 2i इक्वल टू π/6 से लेके π/3 तक, इसका और इसका एलसीएम एक हो जाएगा, कुछ भी लिखो, cos x प्लस रूट अंडर साइन एक्स, ऊपर वाला जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर साइन एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब ये दोनों सेम हो गया तो कट गया तो 1 का इंटीग्रेशन x
तो x लिखेंगे, आई कट गया 1, 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लोअर लिमिट π/6 से π/3, π/6 से π/3, π/3 में से π/6 घटा दो तो 2i बराबर π/3 घटाओ π/6। अब 6 और 3 के लघुत्तम निकाल लो, तो 2i इक्वल टू 3 6 का लघुत्तम कितना होगा 6, तो 3 दूनी 6 तो 2 पाई, और उसके बाद 6 एकम 6 तो 1 पाई, तो हो जाएगा 2i इक्वल टू 2 पाई में से 1 पाई जाएगा π/6, 2 जाएगा गुना में, तो i इक्वल टू π/12, और इस प्रकार से आंसर हो गया π/12। कितना मस्त क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में आ जाएगा तो क्या आप नहीं बना सकते हो। तो ये एनसीईआरटी के उदाहरण 36 है, एग्जाम्पल 36। उम्मीद है आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू, बाय बाय।